हिंदुस्तान एक ऐसा देश जहां पर धर्म के नाम पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च इत्यादि किसी भी चीज की कमी नहीं है। सभी समुदाय अपने अपने धर्म के अनुसार धार्मिक स्थलों का निर्माण करते ही रहते हैं और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि धर्म ही संसार की प्रगति का एकमात्र मार्ग है। भारतवर्ष के हरियाणा में पानीपत एक ऐतिहासिक धरती है, जहां पर बहुत से ऐसे ऐतिहासिक धरोहर हैं जिनके लिए यह शहर हिंदुस्तान ही नहीं अपितु विदेशों में भी बहुचर्चित है। इस शहर के अंदर जहां अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों ने मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों के साथ साथ धर्मशालाओं का निर्माण भी बहुतायत मात्रा में किया है, लेकिन यहाँ एक ऐसी धार्मिक संस्था भी है जो बिना किसी व्यक्ति की जाति, धर्म या फिर आर्थिक स्थिति को जाने उनकी हर मुश्किल में उनकी मदद करती है। वह है जन सेवा दल। जन सेवा दल के सदस्य पानीपत शहर और उसके आसपास एरिया से जहां भी कोई दुखी, बीमार व्यक्ति जिनकी सेवा करने वाला कोई नहीं होता, उसे अपने साथ लेकर आते हैं और इलाज के साथ साथ बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ उनकी सेवा करते हैं। जिस जगह प्राणी कुछ दिनों में ही स्वस्थ हो अपने घरों को लौट जाते हैं, ऐसा ही एक परोपकार का कार्य करते हुए कल एक 23 वर्षीय अमित, जिसका कुछ समय पहले ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन होने के दौरान आंखों की रोशनी चली गई और देखते ही देखते शरीर के एक और के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया, जिसके कारण अमित अपने आप मल मूत्र त्यागने के लिए भी नहीं उठ पाता था, जिससे परिवार काफी परेशान था। जन सेवा दल के सदस्यों ने बताया कि अमित के पिता चौकीदार हैं और उनकी मां लोगों के घरों में झाड़ू पोछा कर अपने घर की दाल रोटी चलाते हैं, जिस कारण वह अमित की देखभाल करने में असमर्थ थे। इसीलिए उन्होंने जन सेवा दल का सहारा लिया और जन सेवा दल ने भी बिना एक पल गवाए उनकी मदद करने का संकल्प ले लिया। लेकिन जन सेवा दल के सेक्रेटरी चमन गुलाटी व कपिल मल्होत्रा ने बताया कि वह शहर में जितने भी ऐसे मजबूर और असहाय बीमार लोग हैं, उन सब की तीमारदारी करने को तैयार हैं, लेकिन उन लोगों के पास ऐसे लोगों को रखने के लिए कोई भी आशियाना नहीं है, जिसकी वजह से उन लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है और ज्यादातर लोगों को उन्हें करनाल में बने आशियाना में इलाज के लिए भेजना पड़ता है, जिसमें उन्हें आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अपना आशियाना के लिए वे लोग शहरी विधायक प्रमोद विज, ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा व सांसद संजय बाटिया से भी कई बार मिल चुके हैं, लेकिन आज तक उन्हें एक गज भी जमीन ऐसे आशियाने के लिए नहीं दी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। इस समय हम लीलावती ट्रस्ट के अंदर खड़े हैं, जहां पर हॉस्पिटल बना हुआ है। तो आइए देखिए जन सेवा दल के सदस्य जो समय समय पर हर मजबूर लाचार की मदद करते रहते हैं, आज यहां पर भी आए हुए हैं चमन गुलाटी और कपिल, जिनका नाम मात्र काफ़ी है। ये अपने काम के लिए जाने जाते हैं। इनका नाम लेते ही ऑटोमेटिकली लोगों के दिमाग में एक ही बात आती है कि कहीं कोई मजबूर लाचार हो तो ये उनकी सेवा के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। तो आइए हमारे साथ चिमन गुलाटी जी हैं, पहले उनसे जानना चाहेंगे कि आज यहाँ पर आए हैं, सामने एक शख्स भी लेटा हुआ नज़र आ रहा है, जानना चाहेंगे क्या परेशानी है इस शख्स को और आज यहाँ आए हैं तो किसकी मदद करने के लिए आए हैं। ऐसा हमारे पास एक भाई काफ़ी दिनों से परेशान चल रहा था। उनसे जब हमने पूछा कि क्या बात है, कहता मैं एक गरीब आदमी हूँ और एक छोटी सी नौकरी करता हूँ। मेरा बेटा है, ये बिल्कुल ठीक था, इसे ब्रेन ट्यूमर हुआ, जब से इसका ऑपरेशन कराया है तो इसकी आँखों की रोशनी चली गई है और अब ये इस टाइम इतना अपाहिज हो चुका है, अपने आप बोल भी नहीं सकता, मल मूत्र के लिए भी नहीं बता सकता। तो उनका कहना है अगर मैं नौकरी छोड़ता हूं तो मेरे को खाने के लिए दिक्कत होती है और इसके पास रहता हूं तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी और नौकरी छोड़ दूंगा तो मुश्किल है। आप लोग इसके लिए कोई सहारा बनिए। मगर जन सेवा दल के पास आप लोग सभी देखते हैं, परसों भी ऐसा था कि एक आंचल के बाहर मरीज पड़ा था, हर कोई कॉल कर देता जी आप इसे ले जाइए। हमारे लिए बहुत समस्या की बात ये होती है कि हम इसे लेकर कहाँ जाएँ।
हम लोग बार बार करनाल एक आशियाना है, उनसे प्रार्थना करते हैं वहाँ जाके किसी को, उनके पास भी इतनी जगह नहीं है पर्याप्त, मात्र उनके लिए सेवा भी करनी पड़ती है। हम लोग अपने पानीपत के शहरी विधायक, ग्रामीण विधायक, हमारे सांसद जी से भी बार बार प्रार्थना भी कर रहे हैं, पानीपत के लिए आप एक छोटी सी जगह दे दो हमारे को, चाहे 200 गज 300 गज दे दो, उसे बना भी हम लेंगे, इन लोगों का सहारा बन पाए। हमारी प्रार्थना है उनके पास, अब वो कब हमारी सुनेंगे वो उनकी इच्छा है। और मैं अपने शहरवासियों से, अपनी धार्मिक संस्थाओं से, सामाजिक संस्थाओं से भी प्रार्थना कर चुका हूँ, मंदिर गुरुद्वारे आप सभी बनाइए, अच्छी बात है ये, उनके लिए सेवा दीजिए। उससे भी ज़्यादा सेवा की ज़रूरत है ऐसे लोगों की जिन्हें अपना पता नहीं। आप इस टाइम देख रहे हैं, इससे ये नहीं पता कि मैं कहाँ पड़ा हूँ। अगर ये मल मूत्र में पड़ा है, इसकी सफाई नहीं होगी तो नरक से ऊपर इसकी ज़िंदगी नहीं हो सकती। तो मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे लोगों का जन सेवा दल सहारा बन पाए। आप लोग थोड़ा सा धार्मिक संस्थाएं हैं या सामाजिक संस्थाएं या शहर के मौजूद लोग हैं, बहुत अच्छा शहर है हमारा, दानवीर के नाम से कहलाता है, और हम भी इसके लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं। जन सेवा दल को एक छोटा सा आशियाना दे दो, अगर उसकी सेवा देखेंगे और अपने आप वो बड़ा भी हो जाएगा। मैं तो हाथ जोड़कर पुनः यही प्रार्थना करूंगा कि मंदिर जाना अच्छी बात है, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो भी हमें सत्संग से जोड़ता है, मगर ऐसे लोगों की सेवा करना भी सत्संग के समान ही है। मैं पुनः आप सभी से यही विनती करूंगा, आप हमारी सहायता करें जिससे हम इन लोगों का सहारा बन पाए। जन सेवा दल आप सभी से पुनः विनती कर रहे हैं। चमन जी, आप काफ़ी समय से ऐसे बेसहारा मजबूर लोगों की मदद करते आ रहे हैं, और जहां आप ये कह रहे हैं कि परिवार वाले, जैसे कि इसी भाई के परिवार वाले, वो कहते कि नौकरी करता हूं तो इसकी सेवा नहीं कर पाता, अगर इसकी सेवा करता तो नौकरी छूटती है, तो आप अपने परिवार का गुजर बसर कैसे करते हैं और इन लोगों की मदद के लिए कहां से आप पर्याप्त धन जुटा पाते हैं जो इनकी मदद करते हैं आप? ऐसा पहली ये बात आ गई कि मुझे अपना घर परिवार चलाने के लिए, मेरा अपना बिजनेस भी है, मैं दुकान पे भी ड्यूटी देता हूँ, और मेरे परिवार का मैं अपना धन्यवाद करता हूँ जितना वो मेरा साथ देते हैं। मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ अपने उस परिवार को जो मेरे को कहते हैं कि सेवा में आप जाइए। और मेरा भाई है वो दुकानदारी चला रहा है, और मालिक की मेरे पास कृपा है, पर्याप्त धन तो यही हो गया कि घर ने मुझे संभाल लिया, तो मैं उसके लिए बेहतर समझता हूँ। जो बाहर इन सेवा के लिए कहते हैं, तो उस सेवा के लिए पानीपत हमारा सहयोग करता है। जब भी हम देखते हैं लगभग 300-400 लोगों को हर महीने राशन भी देते हैं, जो भाई दवाई नहीं खरीद सकता उसको दवाई की सुविधा देते हैं, और लवारिश का संस्कार भी करते हैं। लोग उन्हें लवारिश कहते हैं ना, हम उसे अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। कोरोना काल में आपने भी देखा, तन मन धन से सेवा की है और निस्वार्थ सेवा की है, पर लोगों ने हमारे ऊपर टिप्पणियाँ भी की हैं, मगर उन टिप्पणियों को अगर देखें तो हमसे ये सेवा नहीं हो सकती। तो लोगों की अपनी सोच है। अगर किसी ने मात्र कुछ सेवा दी भी है तो वो जन सेवा दल को दी है, ना कि मुझे दी है, और जन सेवा दल इसी सहयोग के लिए, इस सेवा के लिए बेहतर है। तो अब लोग अपना, उनका सोचने का जरिया अपना है। मैं तो पुनः उन्हें भी नतमस्तक प्रणाम करूंगा, क्योंकि वो हमें इस बात के लिए भी हौसला देते हैं। अगर वो कुछ बात टिप्पणी करेंगे तो हमारे मन में और भी जज्बा जागता है कि हम लोग सेवा में और आगे बढ़ें, ताकि उनको भी ये लगे कि ये निष्काम सेवा भाव से कार्य हो रहा है। तो देखिए, ये थे चमन गुलाटी हमारे साथ, जिनका कहना है कि उनके परिवार का पूरा सहयोग उनके साथ है। उनके भाई जो हैं वो अपना काम धंधा चलाते हैं और इनके परिवार को भी पालते हैं। और रही बात ऐसे लोगों की सेवा के लिए, तो पानीपत एक समाज सेवियों का शहर है। यहाँ पर बहुत से दानवीर हैं जो ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं। तो आइए, हमारे साथ कपिल मल्होत्रा भी हैं। कपिल जी, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि जिन लोगों को अपने माँ बाप ये सोचते हैं कि इनकी सेवा हम नहीं कर पाते, गंदगी नहीं इनकी साफ़ कर पाते, उनकी सेवा आप करते हैं, तो क्या आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया कि इनको देख करके घिन आती हो आपको? अब मैं घिन क्या नहीं है, तो भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है, भोले शंकर जी का आशीर्वाद है। तो मगर ऐसे ऐसे पेशेंटों का अगर हमारे को कल परसों ही पता लगा, तो मैंने कहा भी चलो कोई बात नहीं, हम बात करते हैं। तो आज हमने छुट्टी दी, आज मंगलवार की, तो आज हमने बात करके अब इनको करनाल अपना आशियाना में ले जा रहे हैं। एक ये है, एक अभी सिविल हॉस्पिटल से उठाना है, 2 केस हैं। तो मतलब आज 2 लोगों को आप वहीं 2 लोगों को अपना आशियाना में ले जाएंगे। तो कपिल जी, किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जब आपको ऐसे लोगों की खबर तो मिलती है और आप उनकी मदद करने के लिए भी जाते हैं, लेकिन उनको रखने के लिए जगह नहीं मिलती, तो कैसा मतलब
जगह के लिए तो हमने देखो जी, हम तो सारे MP साहब MLA साहब से सबसे रिक्वेस्ट करी हमारे को एक थोड़ी सी जगह दे दो, जगह मिल जाएगी तो हम यहाँ उनकी सेवा कर सकेंगे। और असली सेवा तो हमारी तब गिनी जाएगी जब हमारे को जगह मिल जाएगी। तो मतलब अभी एक कमी महसूस करते हैं आप कमी तो इस चीज़ महसूस में? है, क्योंकि हमारे पास तो गाड़ियाँ भी हैं, सब कुछ, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है, ऊपर वाले की पूरी कृपा है। मगर ऐसे ऐसे केसों के लिए तो देखो दिल भी दुखता है। देखो, आपने अभी बोला MP MLA से आपने गुहार लगाई है, सभी नेताओं से बात कर चुके हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से। क्या कभी शहर की जनता से अपील की कि ऐसे लोगों के लिए मिलके सहयोग करें, ताकि थोड़ा, तो कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो कभी उनसे अपील करके देखी आपने? करी, हमने कईयों से अपील करी है, भाई हमें एक छोटी सी जगह दे दो, एक किले थाने का जो किला थाना खाली हुआ है, हमने कहा वही जगह दे दो हमारे को, वही बहुत है, उससे हम अपने आप आगे बढ़ा लेंगे। तो देने वाले तो बहुत हैं। तो फिर अभी इनको आप वहाँ लेकर के जाएंगे? हाँ, करनाल लेके जा रहे हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम की नाम है जी, अमित नाम है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि कितना युवा बच्चा है, लेकिन जैसे कि चमन गुलाटी जी ने बताया कि अभी इस बच्चे को ब्रेन ट्यूमर होने के कारण इसका ऑपरेशन करवाया गया था, लेकिन ऑपरेशन के बाद एक बीमारी तो इसकी ठीक हुई, लेकिन उसके बाद दूसरी बीमारियों ने इसे घेर लिया। ये अपने शरीर से लाचार है और आंखों से देख भी नहीं पाता है, इसकी आंखों की रोशनी तक चली गई है। और माँ बाप की अगर देखें तो वो लोग दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, चाहे तो वो दिहाड़ी मजदूरी कर कर के पेट पालें या फिर इस बच्चे की सेवा करें। इसी की बात के चलते वो लोग मजबूर हो गए जन सेवा दल की मदद लेने के लिए। ऐसे ना जाने कितने ही मजबूर लाचार परिवार हैं, लाचार बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, जिनको हर समय मदद की ज़रूरत होती है। और जन सेवा दल हर समय मदद के लिए तैयार भी रहता है, लेकिन उनके मन में एक ही टीस होती है, जब वो ऐसे लोगों को लेकर के आते हैं उनकी सेवा के लिए, तो उन्हें रखने के लिए उनके पास एक खाट तक की जगह नहीं, एक चारपाई की जगह नहीं है, जहां वो लोग एक चारपाई बिछा करके इन लोगों की सेवा कर सकें। तो इस बात की टीस मैं कहती हूँ जन सेवा दल को ही नहीं, अपितु पूरे पानीपत वासियों को होनी चाहिए। उनके मन में एक दर्द होना चाहिए कि इनमें से कोई अपना भी भाई बंधु हो सकता है जिसकी हम लोग सेवा नहीं कर पाते, किसी न किसी की मदद से उसकी सेवा, उसका इलाज होना जरूरी तय हो जाता है। तो ऐसा एक आशियाना बनाने के लिए पानीपत के शहर वासियों को बढ़ चढ़कर जन सेवा दल का साथ देना चाहिए और आगे बढ़ करके जन सेवा दल के लिए जगह का इंतजाम करना चाहिए। इंडिया की दहाड़ के माध्यम से हम नेताओं व प्रशासनिक अधिकारियों से अपील करते हैं कि जहां आप समय समय पर बहुत सी संस्थाओं, धर्मशालाओं, मंदिरों, मस्जिदों व गुरुद्वारों के निर्माण के लिए अनुदान राशि देते हैं, तो जन सेवा दल को ऐसी कोई जगह मुहैया क्यों नहीं करवाते। लाखों मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों के निर्माण से भी बेहतर इस नर सेवा आशियाने की सेवा है, जिसको ये लोग अनदेखा कर रहे हैं। आप लोगों को तुरंत जन सेवा दल की इस प्रार्थना को स्वीकार कर उन्हें अपना आशियाना मुहैया करवाना चाहिए, ताकि ऐसे मजबूर, लाचार और बीमार लोगों का समय रहते इलाज हो सके और वह भी चैन की जिंदगी बसर कर सके। किसी ने सच ही कहा है, कभी भटकता गुरुद्वारों में और कभी मंदिर मस्जिद जाए, जंगल जंगल ढूंढ लिया पर प्रभु न दियो दिखाए। कहते सभी साधु जन, नर सेवा कर देख लो, प्रभु खुद दर्शन देंगे आए। तो ये कहावत यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। अगर आप लोग भी इस नर सेवा में अपना सहयोग देंगे तो आपको प्रभु को ढूंढने के लिए जंगलों में नहीं भटकना पड़ेगा।